अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा बताइए, आप इस कंज्यूमेक्स में गए थे कि नहीं? अरे भाई, अगर आप हमारे यहाँ से बिलोंग करते हैं तब हम आपसे पूछ रहे हैं। तो ये हर साल हमारे यहाँ केपी कॉलेज ग्राउंड में लगता है। ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इसमें सारे होते हैं, हाउस होल्ड की सारी चीज़ें होती हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेकर के यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एसी है, कूलर है और भी सारे प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अब रेट क्या है, किस हिसाब से ये देते हैं, क्या है, हमने तो कभी कुछ परचेज़ यहाँ पे किया नहीं है, लेकिन ये 4 दिन का फेयर हमारे यहाँ लगा हुआ था और ये कल जो है वो फिनिश हो गया। सो सॉरी, हम आपको लेट जो है ये व्लॉग अपलोड कर रहे हैं। लेट क्या कर रहे हैं, सैटरडे को तो हम गए ही थे तो मौका ही नहीं मिला बनाने का कि व्लॉग बना करके आपके साथ शेयर करें। चलिए बस आप हमारे व्लॉग के ज़रिए ये सब चीज़ें देख लीजिए। सोप है, मुल्तानी मिट्टी का सोप है, कुकटन सोप है, शिया बटर एलोवेरा का सोप है एंड ये टीकान सोप है। और इसमें रीठा आंवला शिकाकाई हल्दी मेथी करी पत्ता भृंगराज पड़ा हुआ है, इट इज़ केमिकल फ्री। एंड हमारे पास सनस्क्रीन है, कुमकुमानी ऑयल्स है, कुमकुमानी क्रीम है। तो यहाँ पर ये अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बता रही थी। ये सारी जो चीज़ें थी वो नेचुरल चीज़ों से बनी हुई थी। ये सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स इनके पास थे। इसके अलावा और भी बहुत सारी शॉप थी अपने मतलब की, बहुत ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन हाँ अपने मतलब की कुछ चीज़ें थी। यानी ड्रेसेस वगैरह थे, ज्वेलरी वगैरह थी। यहाँ पे आप देखिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो अफ़गानिस्तान से लेकर के आते हैं वो सारी चीज़ें थी। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये एक बेडशीट की भी एक स्टॉल थी, लगी हुई थी। ये प्योर कॉटन के बेडशीट थे और ये फिटेड वाले थे, बहुत अच्छे थे। इस पर अच्छा ऑफ़र था। ये शायद 800 का 1 पीस था और 2 पीस लेने पर ये 1500 में दे रहे थे। अच्छा हाँ, ये ड्रेस देखिए, ये ड्रेसेस हमको बहुत अच्छे लगे। बहुत हैवी था ये, इस पे जितना भी वर्क था वो बहुत अच्छा वर्क था। आप देखिए, पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। ओकेजनली ये पहनने वाले ड्रेसेस थे या घर में कोई ख़ास फंक्शन वगैरह हो रहा है, वेडिंग वगैरह में, तो इस तरह की ड्रेसेस आप ले सकते हैं। आलिया को तो सारी चीज़ लेनी थी, उन्हें सब कुछ पसंद आ रहा था, लेकिन भाई अब तो ईद भी जा चुकी थी और बहुत हैवी था। लेकिन हाँ, रेट रीज़नेबल था। 2 पीस भी था इसमें और सिर्फ श्रग भी था, लॉन्ग ड्रेस भी इसमें थी। तो कलर भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। ये जो सेक्शन था हमें बहुत अच्छा लगा और आलिया को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया था। यहाँ से वो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी, हर एक पे ये था कि बस दिला दीजिए। अब बताइए दिला करके अभी से क्या करना है, क्या होने जा रहा है। ईद भी हो गई, ऐसा तो नहीं था कि ईद होती तो भाई अगर नहीं होता तो दिला देते कि चलो भाई ईद में पहन लोगे। अब अभी तो ऐसा कुछ था नहीं। खैर, उन्हें समझा बुझा करके आगे बढ़ गए। क्या करें, जिस स्टॉल पे जा रही थी वहीं रुक जा रही थी, उनको हर चीज़ चाहिए। अब ये देखिए ज्वेलरी वाले पे आई तो इनको यहाँ भी सारी चीज़ें चाहिए थी। अच्छा हाँ, कुछ हो सकता है आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा, वो लाइट का इशू था। रश बहुत ज़्यादा तो नहीं था, अगर कहा जाए कि बहुत रश था तो नहीं, बहुत ज़्यादा रश नहीं था बस। और बहुत बड़े एरिया में लगा हुआ था, या तो फिर हो सकता है कल संडे हो तो लोग ज़्यादा आएँ, लेकिन इधर तो हमको ज़्यादा रश नहीं नज़र आ रहा था। और इत्तेफाक की बात थी कि यहाँ पे हमको अज़हर और हिना भी मिल गए। वो लोग भी इत्तेफाक से आ गए हैं। आ क्या गए थे, आलिया को जब ये सब चीज़ें देख रही थी, वो हमेशा आते ही आते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये स्टॉल जो था ये हॉकिंस वालों का था, इन्होंने लगा रखा था। यहाँ पर हम उनसे पूछ रहे थे क्या ऑफ़र वगैरह चल रहा है, तो उनका कहना था ऐसे तो 10% का ऑफ़र होता है जब आप शॉप पे जाते हैं, पर यहाँ पे हम 20 से 22% का ऑफ़र दे देंगे। इनके पास ट्राईप्लाई वाले भी चीज़ें थी और सिरेमिक कोटेड भी था और ग्रेनाइट कोटेड फिनिशिंग वाले जो आते हैं वो भी थे। तो ये सारी चीज़ें हमको बता रहे थे। तो हम उनसे कह रहे थे कि हमारे फादर जो थे वो तो सीडीए पेंशन में थे, तो हमारे यहाँ हॉकिंस की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी कैंटीन से हम लोगों ने हमेशा लिया है। बचपन से हम यही देखते आ रहे हैं, हमारे अब्बू जो थे वो हमेशा वहीं से चीज़ें लाते थे और हमें बहुत अच्छा डिस्काउंट और बहुत अच्छा ऑफ़र वहाँ पे मिल जाता। तो वो कह रहे थे नहीं, अब ऐसा नहीं है, हमारे पास से आपको अच्छा ऑफ़र मिल जाएगा। लेकिन हमें जो चीज़ चाहिए थी वो इनके पास थी नहीं, जिस तरह से चीज़ें हमको चाहिए थी। काफ़ी देर वो चीज़ें बताते रहें, समझाते रहें,
तो ये हमारे मतलब का था। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको टाइम लग गया था। दोबारा जब अज़हर और हिना आ गई ना, तो उनको भी लेकर के हम यहाँ पे आ गए थे, क्योंकि हिना को भी यहाँ पर से कुछ चीज़ें चाहिए थी, और यही हुआ कि हम लोगों को जो साइज़ चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। उसके बाद ये देखिए, ये कारपेट वाला सेक्शन है। पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से, कितनी दूर से अपना प्रोडक्ट लेकर के आते हैं इस तरह से जब एग्जीबिशन वगैरह लगती है। और ये देखिए, ये क्रोशिया वाला जो काफ़ी फैशन में है, इन में है। तो यहाँ पर आलिया जो थी, इन्होंने अकेले जा कर के एक की चेन परचेस कर ली, और वो छोटी सी की चेन थी, वो बाद में उन्होंने हमको दिखाई, वो 100 रुपीज़ की थी। खैर इस वक्त ये इनमें है, काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, लेकिन हमको लगा कि ये प्राइस तो टू मच है, क्योंकि भाई देखो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम लोग बहुत इजीली बना लेते हैं, हमें तो बहुत अच्छे से बनाना आता है। पहले हमारे टाइम में ये सारी चीज़ें जो थी, और हमारे पहले और हमारे बाद में भी लड़कियों को घर में अक्सर ये बुनाई और क्रोशिया वगैरह सिखाया ही जाता था। अब आजकल के बच्चे कहाँ ये सब चीज़ें सीखते हैं, कहाँ उन्हें आता है। मैंने कहा ये तो हम बहुत आसानी से बना लेते, तुम्हें क्या ज़रूरत है लेने की, हमसे बताती हम बना देते। तो वो कह रही थी मम्मा अब आप हमको सिखा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है सिखा देंगे, पर तुम तो लेफ़्ट हैंडर हो और आप हाथ में देख रहे होंगे कुछ चीज़ें हम लोगों के। तो भाई ये चीज़ें जो थी, अज़हर हिना एक्चुअल में गए हुए थे आरी बाबान की बुक्स लेने के लिए। तो जब वहाँ से वो फ्री हुए हैं, उसके बाद वो आए हैं, और आकर के फिर उन्होंने यहाँ पर एग्ज़िबिशन जो है वो देखी, एंजॉय किया। बस उसके बाद हम लोग घूमते रहे। काफ़ी लेट हो गया था वहाँ से आने में, करीब 9:30 बज गए थे घर पहुँचते। तो शॉपिंग करके अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग। हाँ बहुत बड़ी शॉपिंग करके जा रहे हैं हम लोग घर अपने। तो मामू लोग उधर से चले गए अपने। तो यहाँ पे बेल ला करके 2 दिन से हमने रखा हुआ था, आज इसको तोड़ा है, तो आलिया लेकर इसे बेल है। और हम लोग ना मतलब मोस्टली घरों में बेल का शरबत पिया जाता है, बट ये देखिए मैं इस तरह से खाती हूँ बिकॉज मेरी दादी को पसंद था, और इसलिए मेरी भी आदत लग गई है इसी तरीके से खाने की। इस तरीके से मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आलिया की जो दादी थी ना, उनको भी इसी तरह से बेल खाना पसंद था, वो स्पून से निकाल के खाती थी। और हम लोगों को बेल का शरबत पसंद है, तो हमने इसका शरबत बना दिया था। वैसे 2 बेल जो थी वो ख़राब निकल गई। दिमाग ख़राब है क्या पूरी तरह से? मैंने पापा से पूछ लिया है। हाँ बाहर धूप देखो। हाँ चलिए लगाएं। छोड़ दो, रूप आ जाओ। माँ चलिए बेल लगाएं। हो गया ना? धूप इतनी तेज हो रही है भी मेरे पास बहुत सारी इसकी सीड्स भी हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं, बस कुछ भी नहीं। चलिए लगाते हैं। नहीं फिर बेल खाएंगे हम लोग। नहीं माने नहीं। और आजकल इसके पास कोई काम तो है नहीं, आलिया के पास फ्री हो गई है बोर्ड्स दे करके, तो बस सारा दिन परेशान करती रहती है, क्या करें क्या नहीं करें, यही लगा रहता है इसका। और यहाँ पे देखिए धूप कितनी तेज़ हो रही है। सारी सीड्स जमा करके बैठी हुई थी, कह रही थी चलिए बेल इसको लगा देते हैं किसी पॉट में। तो बताइए, कहीं गमले में लगाया जाता है, और आजकल धूप की वजह से पेड़ पौधे जो हैं भाई बहुत ख़राब हो रहे हैं। अभी तक मौसम बहुत अच्छा था, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालना ही पड़ता है। और ये पेपर जो है रोज़ ये इसी तरह से हैंग करा हुआ नीचे लटकता रहता है काफ़ी देर तक। तो आलिया इसके साथ बस उसके साथ भी खेलती रहती है। एडिनम में भी फ्लावरिंग शुरू हो गई है, एक में आके ख़त्म हो चुका है, अब थोड़े थोड़े कलियां बन रही हैं, इंशाल्लाह इसमें भी निकल आएंगी। और मेरा ये सबसे अच्छा प्लांट है, इसमें देखिए हमेशा सदाबहारी है, हमेशा इसमें फूल आपको मिलते ही रहेंगे। हमने कहा ना आजकल सारे सीड्स उगाने का इनको धुन सवार है, तो ये देखिए यहाँ पे इन्होंने खरबूजे के बीज डाले थे, और इतना सारा खरबूजा जो है इसमें निकल आया, मतलब खरबूजे का पौधा निकल आया है छोटा छोटा। और यहाँ पे हमने जो अपने पुदीना लगा रखा था वो भी जब होता है हम कट कर ही लेते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और माली भैया आए थे, उन्होंने कहा ठीक है अब खरबूजा जो है बड़े गमले में इसको लगा देंगे। तो बस यही सब चल रहा है आजकल। इसके पास कोई काम नहीं है ना, तो बस इसी तरह लगी। वैसे अभी उसको CVT देना है, प्रिपरेशन करना है, लेकिन अभी वो प्रॉपर ढंग से उसकी प्रिपरेशन कर नहीं रही है। शाम का टाइम था, तो यहाँ पर हमने कहा चलें अलसी का लड्डू बना देते हैं। इस बार लड्डू क्या हलवा बना देते हैं, इस बार अभी बनाया भी नहीं था। और ये देखिए, तो कोई प्रॉपर रेसिपी तो दी नहीं है। और जैसे ही यहाँ पे दरवाजे के पास पहुँचे, ये बैठी हुई थी, हमारी माऊ जो है ये आ गई थी और म्याऊं म्याऊं कर रही थी। माऊ इधर देखो, स्माइल करो। माऊ इधर देख के स्माइल तो करो। सलाम करो। इधर देख लो, इधर। हाँ
तो बस जब इनको भूख लगती है उसी वक्त ये आती हैं और दरवाजे के पास बैठ कर के माऊ माऊ करती रहती हैं। फिर उनको इस तरह से दूध दे दिया जाता है और ये पी करके चली जाती हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो थे वो रोस्ट करके हमने सारे भून करके, रोस्ट यानी भून करके रख लिए थे। फिर इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। अच्छा, इसमें हमने खूब सारा गोंद भी डाला है और आटा भी इसमें भून करके ऐड किया है। कोई प्रॉपर रेसिपी आपके साथ नहीं शेयर की है, आता होगा सबको बनाना। अच्छा, इसे हम मिश्री में बना रहे थे। ये मिश्री का पाउडर है। अगर आपके पास मिश्री नहीं है, नहीं डालना चाहते हैं, तो आप चीनी जो है उसको पीस करके डाल सकते हैं, या चाहिए तो गुड़ में भी आप बना सकते हैं। तो बस इसमें हमने गरम गरम घी ऐड करके मिक्स कर दिया था और बस इसका हलवा ही बना करके रख दिया था, लड्डू नहीं बनाया था। तो ये था आज का हमारा छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अच्छा, रेसिपीज़ के लिए आप हमारे शॉर्ट्स पे जा सकते हैं। फिर मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।